सामने से गुजर रही खूबसूरत एयर होस्टेस रिद्धिमा के आंख अलग भर और अगले ही पल उसे लगा जैसे उसने उड़ान के बीच कोई अनुचित सपना देख लिया हो। थोड़ी देर बाद जब रिद्धिमा उसकी ओर आई तो अचानक उसने चुपके से आदित्य के हाथ में एक छोटा सा चिट थमा दिया। आदित्य ने खोला, अंदर रिद्धिमा का संपर्क नंबर था। आदित्य को लगा मानो उसके सिर पर अचानक प्यार की बारिश हो गई हो। उसने इसे सीधा सीधा किस्मत का इशारा मान लिया और उसी रात तुरंत एक होटल बुक कर लिया। शाम होते होते रिद्धिमा भी उसके बुलावे पर होटल पहुंच गई। दोनों ने एक साथ कुछ वक्त बिताया, लेकिन अगली ही सुबह सब कुछ बदल गया। रिद्धिमा रहस्यमय तरीके से गायब थी। घबराए हुए आदित्य ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस ने होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर आदित्य बेहोश हो गया। फुटेज में रिद्धिमा की हत्या करता हुआ व्यक्ति खुद आदित्य ही था। पूरा मामला पल में पलट गया। सबको विश्वास हो गया कि रिद्धिमा की मौत का जिम्मेदार वही है। रिद्धिमा के माता पिता गम और गुस्से में आकर उसी पर टूट पड़े और उसे घायल कर दिया। मृत्यु के आखिरी पलों में आदित्य समझ ही नहीं पाया कि यह सब हुआ कैसे, लेकिन जैसे ही उसकी चेतना बुझी अगले ही क्षण वह फिर से फ्लाइट के उसी दिन वापस आ गया। उसका सहकर्मी विनीत फिर वही पुराने शब्द बोल रहा था। इस बार कंपनी ने बढ़िया जगह चुनी है, लेकिन आदित्य अब पहले जैसा मासूम नहीं था। उसे पता था कि अतीत दोहराया जा रहा है और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उसे बेवजह फंसाया। इस बार आदित्य ने ठान लिया कि वह रिद्धिमा की मौत और खुद पर लगे झूठे आरोप के पीछे का सच ढूंढ कर ही रहेगा। उसने अपने आसपास के हर व्यक्ति को शक की नजर से देखना शुरू किया। विनीत, उसका दूसरा सहकर्मी गोपाल और यहाँ तक कि खुद रिद्धिमा भी। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि गोपाल रिद्धिमा को खुलेआम प्रपोज कर रहा था, पर रिद्धिमा ने साफ कह दिया कि उसका जीवन साथी वही होगा जिसके पास 2 करोड़ का घर और 1 करोड़ की कार हो। यह दृश्य पिछले जीवन जैसा ही था, लेकिन अब आदित्य की प्राथमिकता अलग थी। वह रिद्धिमा से दूर रहकर खुद को बचाना चाहता था, लेकिन सच्चाई तो उसके पास जाने से ही मिल सकती थी। इसलिए उसने दोबारा रिद्धिमा का नंबर लिया और फिर वही होटल मिलने के लिए बुलाया। मगर इस बार उसने शुरुआत से सच्चाई उसके सामने रख दी कि वह कोई अमीर आदमी नहीं है। रिद्धिमा ने जो बताया उससे आदित्य का दिमाग सुन्न हो गया। रिद्धिमा ने आज ही 5 करोड़ की लॉटरी जीती थी। आदित्य को तुरंत समझ आ गया कि पिछले जीवन में यह लॉटरी ही उनकी मौत की असली वजह बनी होगी। अब दोनों का लक्ष्य एक था, अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे को पहचानना। आदित्य ने एक योजना बनाई। उन्होंने होटल के कमरा नंबर 222 में एक पुराना मोबाइल फोन छुपाकर उसे गुप्त कैमरे की तरह चालू कर दिया और दोनों खुद एक दूसरे कमरे में जाकर छुप गए। उन्होंने संदेह के चलते न पानी पिया न बाहर से कुछ मंगाया, सिर्फ इतना इंतजार करना था कि कौन 222 वाले कमरे में घुसता है। इसी बीच आदित्य के सहकर्मी राघव ने मैसेज करके सभी के कमरा नंबर मांगे। आदित्य ने चाल चलते हुए 222 नंबर ही भेज दिया ताकि असली अपराधी खुद आगे आए। रिद्धिमा को डर था कि अगर कमरे में कोई आवाज नहीं होगी तो अपराधी अंदर नहीं घुसेगा, पर आदित्य ने पहले से ही दोनों की बातचीत रिकॉर्ड करके स्पीकर पर लगातार चलने के लिए लगा रखा था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन आधी रात होने पर आदित्य अनजाने में सो गया और रिद्धिमा अकेली स्क्रीन पर निगरानी करती रह गई। और तभी उसने कैमरे में ऐसी चीज देखी जिसे देख उसकी सांसें थम गई।